सोचते हैं कि प्रभु की हुजूरी एंड गॉड्स पावर एंड गॉड्स प्रेजेंस दोनों एक चीज है, पर वो ये दोनों बहुत क्लोजली वॉक करते हैं, ठीक है ना, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कई लोगों के पास प्रभु की हुजूरी है और ये प्रभु की हुजूरी परमानेंट नहीं है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि भी प्रभु की हुजूरी परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है। और जो प्रभु की पावर है, जो प्रभु की ताकत हमारे ऊपर आती है, वो भी परमानेंट नहीं है। तो इसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं कि क्या प्रभु की जो पावर है हर एक इंसान के ऊपर आ सकती है? यस, आ सकती है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ वचन से भी सीखेंगे। तो अगर आप बुक ऑफ एक्सीडस पढ़ेंगे, चैप्टर 33 वर्स 14। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। और उसके बाद 15 भी पढ़िए। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये मोजिस है, मोजिस परमेश्वर से बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोजिस ने रिफ्यूज कर दिया था प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए। उसने कहा था कि प्रभु जब तक तू नहीं चलेगा, तेरी हजूरी नहीं चलेगी मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि उसको पता था, मोजिस को, कि परमेश्वर की हजूरी बहुत जरूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी सक्सेस से भी ज्यादा। तो सॉरी, मुझे अभी इंग्लिश में से हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। Moses refuses to go to the promised land without God's presence. He knew that God's presence was more valuable than any success. ठीक है, उसने परमेश्वर को कहा कि जब तक तू नहीं मेरे साथ चलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। पहले 2-3 वर्ष पढ़ देते, एक और पढ़ दीजिए, साम 16 का 11 जी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और मैथ्यू 28:20। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। And John, book of John, chapter 14, verse 23. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Amen, amen, amen. जो गॉड्स प्रेजेंस है, इसका मतलब ये है कि गॉड इज नियर विद हिज पीपल। और परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, परमेश्वर उनके साथ चलता है, उनको कंफर्ट करता है, उनको गाइड करता है और उनके साथ फेलोशिप करता है। ये परमेश्वर की हुजूरी है। और परमेश्वर की हुजूरी को पाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की हुजूरी को पाने के लिए हमें प्रार्थना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। जब परमेश्वर की हुजूरी होती है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में शांति आती है, खुशी आती है, हमें कंफर्ट मिलता है, हमें परमेश्वर गाइड करता है, परमेश्वर हमें हमारी लाइफ को रीसेट करता है। और जब परमेश्वर की हुजूरी होती है, उसका मतलब कि वी आर इंटीमेटिंग विद गॉड, ठीक है, और होलीनेस आता है। तो ये परमेश्वर की हुजूरी के साइन है। तो पहले जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। पर उसकी जो हुजूरी है, जो उसकी प्रेजेंस है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। बहुत से पास्टर्स, बहुत से लीडर्स, बहुत से क्रिश्चियन लोग, ठीक है, उनके पास परमेश्वर की हुजूरी नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं,
बहुत से, क्योंकि वो डरते हैं कि परमेश्वर की अगर हुजूरी आ जाएगी, जो हमारी फ्लैशली डिजायर्स हैं वो खत्म हो जाती है, जो हमारी शरीर की इच्छाएं हैं। जब भी परमेश्वर की हुजूरी आती है तो हमारी फ्लैशली डिजायर्स खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी पता था मोसेस को, इसलिए उसने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा जब तक तेरी हुजूरी मेरे साथ नहीं हो जाए। उसको पता है कि जब तक उसकी हुजूरी परमेश्वर के साथ है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो हमने आज शुरू में बात किया कि परमेश्वर की हुजूरी और उसकी ताकत, उसकी पावर, प्रेजेंस एंड पावर, ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। जो परमेश्वर की ताकत है, जो पावर है, ठीक है, वो आती है और चली भी जाती है। जैसा कि फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, जब हम उसकी हुजूरी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और जो भी कोई इंसान उस जगह पे खड़ा है, उसकी हुजूरी के अंदर खड़ा है, जो वहां का माहौल है वो पावर लेकर आता है, परमेश्वर की पावर को लेकर आता है। जब परमेश्वर की पावर होती है तो क्या होता है, प्रोफेसाई होती है, ठीक है। जब परमेश्वर की पावर आती है तो हीलिंग शुरू होती है। जब परमेश्वर की पावर आती है तो इंसान, जो परमेश्वर की जब पावर आती है, जो उसके गुण है हम देख सकते हैं, बुरी आत्माएं भागना शुरू करती है, ठीक है। तो इसलिए जो परमेश्वर की पावर है वो किसी पर भी आ सकती है, चाहे वो पास्टर है चाहे नहीं भी पास्टर है, उसके ऊपर भी आ सकती है। आजकल के जो पास्टर्स हैं, स्पेशली काफी जगहों पे है, ठीक है, जो ऐसे वाले पास्टर हैं वो परमेश्वर की पावर जब उनके ऊपर आती है, ठीक है, उनके पास परमेश्वर की हुजूरी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, पर उनकी जो परमेश्वर की पावर है वो उनके पास आती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी मेगा चर्च है, बड़ा सा चर्च है, और बड़े चर्च में जब वर्शिप अच्छी होती है, तो इसलिए वर्शिप बहुत जरूरी है। जब वर्शिप अच्छी होती है तो परमेश्वर की पावर आती है। तो जब परमेश्वर की पावर आती है, वो जो पास्टर है वहां पे, ठीक है, तो वो बोलना शुरू करते हैं कि हील हो जा, हीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। पर उस पास्टर के जीवन में सच में उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, परमेश्वर की कोई प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, पर उसकी पावर आ गई है बिकॉज ऑफ जो माहौल है वहां पे, वर्शिप का माहौल है। वर्शिप का माहौल परमेश्वर की पावर को लेकर आया है, और वो जो पावर है उस पास्टर को, उस लीडर को, उस आदमी को वो यूज कर रहा है, ठीक है। और ऐसे वाले पास्टर्स दे विल गो टू हेल, उनके लिए नरक का रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ बुक ऑफ मैथ्यू में, जब वो लोग जाएंगे स्वर्ग में तो बोलेंगे कि प्रभु यीशु, हमने बहुत चमत्कार किए, हम बहुत से लोग परमेश्वर आपके राज्य में लेकर आए, हमने इतने बड़े बड़े काम किए। तो प्रभु यीशु क्या बोलेंगे, सॉरी, मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं तो आपको जानता ही नहीं कि आप है कौन। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी को ना चुनते हुए परमेश्वर की पावर को के ऊपर काम करते करते वो बस आगे बढ़ते जा रहे। बहुत से ऐसे मेगा चर्च हैं, और मैं इंडिया की ही बात नहीं कर रहा, अमेरिका की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ऐसे बड़े मेगा चर्च हैं, बड़े बड़े चर्च हैं जिसमें हजारों लोग आते हैं, पर उनमें कोई ताकत नहीं है। और यहाँ पे अमेरिका में अभी पिछले कई साल पहले एक पास्टर को उन्होंने एक्सपोज किया। वो पास्टर क्या करते थे, कान में ना ऐसा वो डाल के बैठ जाते थे, इतना छोटा सा होता था, दिखता नहीं था वो कान के अंदर कुछ है कि नहीं, वो माइक्रोफोन डाल के ऐसे रख लेते थे। तो जो भी उनके क्रूसेड में आते थे लोग, ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ, उन्होंने टीवी के ऊपर ये बात बताई, वो क्या करते थे, जो भी उनके पास आते थे लोग बीमार, उनका नाम, उनका पता सारा लिख लेते थे कि आपका नाम क्या, क्या बीमारी है,
क्या प्रॉब्लम है, अच्छा नाम ये है, ओके ठीक है, बीमारों के लिए वो स्पेशल जगह है, आपने वहां पे जाके बैठना है, ठीक है, आपका नाम क्या है। तो ऐसे वो कर लेते थे। तो फिर उसके बाद जब पास्टर प्रेज एंड वर्शिप होता, जो पास्टर की टर्न आती, तो पास्टर बोलते फलां से जॉन है, उस जगह पर बैठा है, मेरे पास आ जा, तुझे ये बीमारी है। क्योंकि उसके कान में से सब बोल रहा है। इंडिया में भी ये बात हुई है बहुत। तो वैसे वाले पास्टर सीधा नरक में जा रहे हैं, नरक का रास्ता खोल रहे हैं। और जिन लोगों के पास परमेश्वर की हजूरी नहीं है, सिर्फ पावर के ऊपर काम करते हैं। लंदन में एक बहुत बड़े पास्टर हुए और वो इतने पावरफुल थे कि जब भी वो स्टेज के ऊपर आते, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या थे, प्रेजेंस में भी थे और उसकी पावर में भी काम करते थे। वो सिर्फ आके ऐसे बोलते थे हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड लोग ठीक हो जाना शुरू हो जाते थे। उनके क्रूसेड में कैमरे के ऊपर जैसे किसी की आधी बाजू कटी हुई है, वो प्रार्थना करते थे, पूरी बाजू निकल आती थी। लोगों के दांत नहीं होते थे, वो दांत निकल आते थे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं तो पावर खुद का खुद आएगी। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रेजेंस की तरफ नहीं भागते, पावर की तरफ भागते, मिरेकल्स की तरफ भागते। चलो मिरेकल करो, चर्च में लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े काम होंगे, पैसा मिलेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो हमें इन चीजों से दूर भागना है। तो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस चाहिए, उसकी हजूरी चाहिए, हमें उसकी हजूरी में काम करना है। ठीक है, परमेश्वर की हजूरी में काम करना है। जो पावर है परमेश्वर की, जो पावर है, अगर बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्स 8, you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब परमेश्वर की पावर हमारे ऊपर आती है तो जो पापी हैं वो अपना अंगीकार करते हैं, बीमार लोग सिक होते हैं, इवल स्पिरिट से डिलीवरेंस मिलती है, मिरेकल्स होते हैं, और जो उनकी टेस्टिमनी है बोल्ड हो जाती है, वो सबको जाके बताते हैं। तो आज के जीवन में हमारे लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, उसकी प्रेजेंस एंड उसकी पावर। ठीक है, और उसकी प्रेजेंस के लिए हमें बाइबल पढ़ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। एक सेकंड, मैंने किसी को बुलाया था मीटिंग के लिए। मैं जो उसकी प्रेजेंस में हमें रहना है जी, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में रहने के लिए हमें टाइम उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो उसकी ना तो प्रेजेंस हमारे पास रहेगी, ना ही उसकी पावर हमारे पास रहेगी। तो उसकी प्रेजेंस और पावर में क्या फर्क क्या है? जो उसकी प्रेजेंस है, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जो उसकी पावर है, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। मैंने कल भी चर्च में बताया कि इस धरती पर दो ऐसी आत्माएं हैं, वो ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर को ढूंढ रही हैं। There are two spirits, they are looking for a body. दो ऐसी आत्माएं हैं इस धरती के ऊपर जो शरीर को ढूंढ रही हैं। एक तो परमेश्वर की आत्मा, ठीक है, और दूसरी इवल स्पिरिट आत्मा। ये दोनों को शरीर चाहिए, ठीक है? पर परमेश्वर की आत्मा तभी हमारे पास आती है जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं
और जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसकी पावर हमारे पास आती है। ठीक है, तो हम परमेश्वर को बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं कि मैं सरेंडर करता हूँ प्रभु जी, तो मेरे पास आ, मेरे अंदर आ और मेरे द्वारा काम कर। जो इवल स्पिरिट है उसको बस आप एक हॉरर मूवी देख लो, सीधी सिंपल सी बात, एक डरावनी मूवी देख लो तो इवल स्पिरिट खुद ब खुद आ जाएंगे। आपको उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप उनको छोटा सा मौका भी दोगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है? तो वो आपके द्वारा काम करेंगे। तो इसीलिए हमें इवल स्पिरिट को ना मौका देते हुए हमें परमेश्वर को मौका देना, ताकि हम उसके अधीन होकर काम करें, उसकी हजूरी में काम करें। ठीक है जी? तो जब गॉड्स प्रेजेंस, गॉड इज विद अस, गॉड्स पावर, गॉड वर्क थ्रू अस, और जो परमेश्वर की हजूरी है, ब्रिंग पीस एंड फेलोशिप, हमारे में शांति और फेलोशिप लाती है ताकि हम दूसरे लोगों के साथ मिल सकें। और जो परमेश्वर की पावर है, ब्रिंग्स मिरेकल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो चमत्कार करती है और जीवनों को बदलती है। परमेश्वर की पावर, जो परमेश्वर की प्रेजेंस है, वो बिल्ट इंटीमेसी विद गॉड, ठीक है? और जो उसकी ताकत है, वो हमें ताकत देती है मिनिस्ट्री के लिए। जब मैं इंटीमेसी बोलता हूँ, इंटीमेसी का मतलब ये कि आप दो शरीर एक हो गए, ठीक है? उसका मतलब ये है। तो जो उसकी प्रेजेंस है वो हमें कंफर्ट देती है और हमें गाइड करती है। जो उसकी पावर है वो हमें मिशन के लिए, मिशन ट्रिप्स के लिए और परमेश्वर के काम के लिए हमें आगे बढ़ाती है। जो उसकी प्रेजेंस है, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है? और जो परमेश्वर की पावर है, वी एक्सपीरियंस व्हाट गॉड डज थ्रू अस, और परमेश्वर हमारे द्वारा क्या काम करता है। इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट करना मेरी गलती है कि पहले मुझे उसको सारा ट्रांसलेट कर लेना चाहिए था। आई थिंक किसी का फोन होगा। ओके, क्या कैन समवन एक्सपीरियंस गॉड्स पावर विदाउट वॉकिंग इन हिज प्रेजेंस? जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो ये है, क्या कोई एक्सपीरियंस कर सकता है परमेश्वर की ताकत का उसकी हजूरी के बिना? यस, बिल्कुल कर सकता है। अगर बुक ऑफ मैथ्यू पढ़ेंगे आप, चैप्टर 7 वर्स 23, वर्स 22 एंड 23, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 22 और 23 को। हाँ जी। अच्छा, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? थैंक यू सुनील। जो हमने शुरू में बता रहे थे कि गॉड की जो पावर है, जो प्रेजेंस है, वो अगर किसी के पास नहीं भी है तो भी वो गॉड की जो पावर है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैन समवन एक्सपीरियंस गॉड्स पावर विदाउट वॉकिंग इन हिज प्रेजेंस? यस, ठीक है। उन पास्टरों को जो पहले बताया कि वो क्या करते हैं, दे डोंट हैव द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उनके पास परमेश्वर की कोई हुजूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो परमेश्वर की ताकत के द्वारा काम करते जा रहे हैं, ठीक है। जो वहाँ का माहौल है, जब वर्शिप होती है ना, आप देखते हो कि जब स्टेज के ऊपर 20-50 लोग सब मिलके वर्शिप कर रहे हैं तो उसकी हुजूरी आ जाती है, वहाँ का माहौल बदल जाता है, ठीक है। और उस माहौल में पास्टर आके देन प्रोफेसाई करता है, लोगों को कॉल आउट करते हैं, लोगों को लोग हील होते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे बुक ऑफ जजेस पढ़िएगा, चैप्टर
16 वर्ष 20। ये सैमसन की बात है। सैमसन विश्वन पाशो कौन सा बुक? जजेस चैप्टर 16 वर्स 20। ओके 16 वर्स 14। सो उसने उसे खूंटी से जकड़ा, तब उससे कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धर्म में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। Display great power, but after disobedient, ठीक है, जो प्रभु की पावर थी, जो प्रभु की हुजूरी थी, वो क्या थी? डिपार्ट हो गई थी उससे, सैमसन से। ठीक है ना? आपको याद है ना सैमसन की स्टोरी सबको? उसमें ताकतवर था, पर उसमें से परमेश्वर की जो पावर, जो प्रेजेंस है, वो चली गई थी। ठीक है, पर उसके पास ताकत थी। तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए? दोनों में से हम अगर चूज करें कि मुझे परमेश्वर की हजूरी चाहिए या परमेश्वर की पावर चाहिए, ठीक है, आई नीड हिज प्रेजेंस और हिज पावर, दोनों में से क्या जरूरी है? जो बाइबल है हमें बताता है गॉड्स प्रेजेंस कम्स फर्स्ट। जो परमेश्वर की हजूरी है वो हमारे जीवन में पहला उसका नंबर होना चाहिए। विदाउट हिज प्रेजेंस जो पावर है हम उसको मिस यूज करते हैं। जब उसकी हजूरी नहीं होती हमारे पास तो उसकी पावर को पास्टर्स लोग या दूसरे लीडर्स या कोई भी उसको मिस यूज करते हैं। तो अगर खुदा की प्रेजेंस नहीं है तो उनकी मिनिस्ट्री है वो एम्प्टी हो जाती है, जस्ट कुछ भी नहीं रहता। मैं बात बताता हूँ, चंडीगढ़ में था मैं कुछ साल पहले, तो वहाँ पे एक चर्च में था और चर्च में उन्होंने मुझे बुलाया प्रीच के लिए। तो वहाँ के जो एक उनके वर्शिप लीडर थे और बहुत अच्छा गाते थे, बहुत सुंदर आवाज उनकी, ऐसे जैसे मोहम्मद रफी जैसी आवाज, ठीक है, वैसा गाते थे वो, और बहुत अच्छा प्ले भी करते थे। पर उनके पास परमेश्वर की हजूरी का नाम हजारों मील दूर था। जब भी वो स्टेज पे गा रहे थे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई एक सिंगर परफॉर्म कर रहा है, लोग वाह कर रहे, ताली बजा दी, बात करता, पर परमेश्वर की वहां पे जो उसकी प्रेजेंस जीरो थी। तो फिर जब मेरी टर्न आई तो मुझे लग रहा था भी सब खाली है, तो देन फिर से हमने थोड़ा सा वर्शिप करके तो देन परमेश्वर की हजूरी जब आई। तो जब परमेश्वर की हजूरी नहीं होती है तो जो भी हमारी चर्च है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो एक खाली रह जाती है। मिरेकल अलोन कैन नॉट रिप्लेस ए रिलेशनशिप विद गॉड। जो चमत्कार है वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। देखिए, चमत्कार आते हैं जाते हैं, बहुत से लोग चर्च में आते हैं आजकल सिर्फ चमत्कार के, पर उनके पास परमेश्वर की कोई भी प्रेजेंस नहीं है, जीरो प्रेजेंस है उनके पास परमेश्वर की प्रेजेंस। बहुत से ऐसे लोग हैं वो सिर्फ टेम्परेरी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर परमानेंट आ जाएगी परमेश्वर की प्रेजेंस, जो हमारी फ्लैशली डिजायर्स हैं वो खत्म हो जाती है। जो परमेश्वर की पावर है, सबसे पहला उसका अटैक होता है आपकी फ्लैश के ऊपर। जितने भी फ्लैशली डिजायर्स, सबसे पहले उसके ऊपर उसका प्रभु की प्रेजेंस का उसके ऊपर अटैक होता है। इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर की प्रेजेंस से भागते हैं, परमेश्वर की पावर की तरफ दौड़ते हैं। मिरेकल हो जाएगा, बात खत्म होगी, हो गया। अगर प्रेजेंस आ जाएगी परमेश्वर की तो यार खाना छोड़ना पड़ेगा, ये सारे काम, गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, उल्टी सीधी बातें छोड़नी पड़ेगी, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फ्लैश पावरफुल है। इसके ऊपर बहुत सी ऐसी लेयर्स हैं, उसको खुरच के हमें निकालना पड़ता है।
सिर्फ ओनली परमेश्वर की प्रेजेंस ही हमारी फ्लैश को, हमारे शरीर को हरा सकती है। तो जो मेरा फाइनल थॉट है, गॉड्स प्रेजेंस हमें शांति देती है, गॉड्स पावर हमें ताकत देती है, गॉड्स प्रेजेंस हमें ब्रिंग्स जॉय, गॉड्स पावर हमारे लिए बोल्डनेस लेकर आती है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप बुक ऑफ एक्सीडस चैप्टर 33 वर्स 34 पढ़ेंगे, which chapter, Pastor जी? chapter 33 verse 34, Book, Pastor जी? एक्सीडस, एक्सोडेक्स 33, Pastor जी ना? हाँ जी, 33 का 34। 33 में पास्टर जी 34 नहीं है। एक्सीडस जी पास्टर जी, 33 में 34 नहीं है। ऐसा हो गया क्या? एक मैं भी निकालता भाई। चुप से रहो, जा बाहर जा। बोगी जा बाहर जा थोड़ा सा। चलो, मैं स्टोरी आपको याद होगी बिल्कुल। आपको मोजेस की स्टोरी याद होगी जब वो माउंट सिनाई के ऊपर गया था, ठीक है ना? तो वहां पर ही एक्सपीरियंस गॉड्स प्रेजेंस, ठीक है ना? तो उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी का एक्सपीरियंस। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 में भी लिखा हुआ है, तो जो उनके डिसाइपल्स थे, दे रिसीव द पावर द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, ठीक है जी? और जो पॉल की मिनिस्ट्री थी, वो उसकी मिनिस्ट्री ने भी प्रभु की हुजूरी को सबसे ज्यादा अहमियत दी। बुक ऑफ रोमन्स में चैप्टर 16-15 में भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए उसकी हुजूरी हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो हमें मिरेकल की तरफ नहीं भागना, हमें उसकी हुजूरी की तरफ भागना। जब उसकी प्रेजेंस हमारे पास है तो मिरेकल ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। When you are in His presence, the miracle will happen. Okay? तो as a pastor, as a leader, as a church member, हमें उसकी प्रेजेंस की तरफ जाना है, उसके मिरेकल की तरफ हमें कोई ध्यान नहीं देना। अभी हम जो सोच रहे हैं, हमारी रिट्रीट होना है, ठीक है? तो वहाँ पर भी हम ऐसी ही बातें सीखेंगे अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। आई थिंक और कोई बोलना चाहे, इसमें कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक वो इंग्लिश से हिंदी में थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं हो पाया, पर आई थिंक सो इट्स ओके। एमएससी की सर, हाँ जी, जय मसीह की। मैं एक और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। maybe it's Exodus 19:23. अच्छा 90, ओके 23, ओके।